I'll never forget how good we've been treated since we've और been मैं here. आपको बता नहीं सकता कि कितने अच्छे तरीके से हमारा ख्याल रखा गया है। And also what a joy it has been to have spent some time with you as well. और ये भी मेरे लिए बड़ी खुशी की बात है कि जो वक्त मैंने आप लोगों के साथ गुजारा है। I have looked forward to being with you for several months. और खुदा की मर्जी हुई कि मैं आने वाले महीनों में फिर इंतजार करूंगा कि आपसे मुलाकात हो सके। I've prayed before that I got here इससे पहले कि मैं यहाँ हूँ and asked the Lord to give us every word, और मैंने ये दुआ की कि खुदा मुझे उन लोगों के लिए कलाम दे exactly what He would want us to say while और we're ताकि here. मैं वही मुनादी करूँ जो तू चाहता है। And God has certainly been blessing us in the services. और खुदा इस आज की इस बात में जरूर ऐसा ही करेगा। We give all glory to God हम सारा जलाल यीशु को देते हैं that deserves it. Say क्योंकि amen. वही इज्जत और जलाल और बुजुर्गी के Hallelujah to लायक the Lamb है। of God. हालेलुया, खुदा के बड़े का शुक्र हो। I bring you greetings, pastors and pastors' families, और मैं पासबानों और उनके खानदानों को सलाम कहता हूँ जो यहाँ मौजूद हैं from your brothers in America. और उनकी तरफ से भी जो अमेरिका में कलीसिया मेरे बहन भाई हैं उन्होंने भी आपको सलाम भेजा है। Amen. It has been our understanding, ये हमारी समझ जो है and from what we've known as Americans, हम जो अमेरिकन हम जो सोच के हैं या जैसे सोच के हैं that the Christian church all over the world, कि मसीही कलीसिया पूरी दुनिया में in many places of the world, बल्कि बहुत सारे ममालिक में have existed under great peril. और वो बड़ी मुश्किल और अज़ियत में है। While I feel great liberty here to preach, लेकिन पाकिस्तान में आके मुझे बड़ी आज़ादी महसूस हो रही है I do know the great pressure that you must be under. और मुझे पता है कि आप भी कई तरह के बोझ के नीचे हैं There's always an influence of the enemy to push you down. और अब्लीस दुश्मन का हमेशा जो दबाव होता है लोगों के ऊपर। We have recently in America felt that same demonic pressure. और हम जो अमेरिकन हैं हमारे ऊपर भी अब्लीस का हमला है, दबाव है। We've always felt a demonic attack, और शैतानी हमले हमारे ऊपर भी होते हैं but nothing like we've known in the last 5 years. लेकिन पिछले 5 सालों में जो हमने जाना है It has been extraordinary the lengths that the devil has gone to कि किस तरह अब्लीस के जो राब्ते हैं वो किस तरह काम कर रहे हैं, to kill men and women of God, खुदा के बंदे और बंदियों पर कैसे हमले हो रहे हैं to exhaust the voice of the prophet, और नबियों की आवाजों को दबाया जा रहा है to silence the preacher, और खादमों को खामोश किया जा रहा है to destroy the work of God. ताकि खुदा के काम को खत्म किया जाए। But the Bible says, लेकिन खुदा का कलाम बताता है greater is he that's in लेकिन me जो हम में है वो जोरावर than he है, that's in the world. जो दुनिया में वो उससे जोरावर है जो हमारे अंदर है। We are an overcomer by the blood of the हम Lamb गालिब हैं भरे के खून के वसीला से and the word of our testimony. और अपनी यीशु के रूह की गवाही से। My testimony is, मेरी गवाही ये है I'm born again. कि मैं नए सिरे से पैदा हुआ हूँ, I'm saved by the blood of Christ. मुझे यीशु के खून के वसीला से मखलसी मिली है, I'm washed in his blood. मैं उसके खून से धुल चुका हूँ, I'm sanctified by his power. मुझे उसकी कुदरत से मेरी तकदीस की गई है, I'm filled with his Holy Ghost. मैं रूह से भर चुका हूँ And I'm on my way to heaven. और मैं आसमान की तरफ जा रहा हूँ। Hallelujah to God. हालेलुया। Amen. I would like to know who all are pastors in this room or preachers. मैं जानना चाहता हूँ कि वो कितने लोग हैं जो खिदमत में हैं। If you are a preacher or a preacher's family, stand with me quickly. वो जो खादम है या खादमा है या आप खादमों के खानदान में से हैं या पास्टर हैं, एल्डर हैं, मुबशर हैं, मैं चाहता हूँ वो अपने कदमों पे खड़े हो जाएं और उनकी बीवियां भी अगर साथ हैं फैमिली वो भी खड़े हो जाएं। I want us to say thank you to these men and women of God. Clap your hands for them. प्लीज तालियां बजाएं। मैं शुक्रगुजार हूँ आपके लिए, आप जो खुदाम और खादमे यहाँ मौजूद हैं सुबह। I want to pray over you as we begin to preach. और इससे पहले कि मैं मुनादी करूँ मैं आपके ऊपर दुआ करना चाहता हूँ। Would everyone else in this house stretch your hands toward these men and women of God? और मैं चाहता हूँ जितने लोग बैठे हुए हैं या खड़े हैं इन सब की तरफ अपना हाथ बढ़ाएं और हम इन खुदाम के लिए और इन बहनों के लिए हम दुआ करेंगे।
Let's pray together. आए इकट्ठे मिलके दुआ करना Father, शुरू in the name कीजिएगा। of Jesus, खुदा मसीह यीशु के नाम I में thank you for the men and women of God that are here. खुदा मैं उन खुदाम के लिए खादमों के लिए उनकी फैमिलियों के लिए शुक्रगुजार हूँ That have accepted the call of God to preach. ताकि खुदा जिनको तूने अपनी खिदमत के लिए और मनागी के लिए बुलाया है I pray that you would empower them, खुदा मेरी दुआ है कि कुदरत उनकी जिंदगियों में काम करे anoint them and make them strong. खुदा ने मसा कर उन्हें मजबूत बना Let miracles, signs, and wonders come to their ministry. खुदा इनकी खिदमत में मौजाना काम होना शुरू हो जाए Let salvations and baptisms come through their खुदा इनकी ministry. खिदमत के वसीला लोग निजात पाए और उससे मामूल हों Let the work of heaven be established on the earth और ताकि because of तेरी them. बादशाह इस दुनिया में खुदा कमी की I जाए pray that you encourage them. खुदा मेरी दुआ है तू अपने लोगों की हौसला अफजाई करना Give them peace in their heart and their mind. खुदा इत्मीनान बख्श के इनके दिल दिमाग में खुदा के इत्मीनान और तसल्ली आए Let them walk in power and overcoming ताकि anointing. तेरी कुदरत में तेरे लोग खिदमत In the करना powerful name सके of Jesus. यीशु के नाम में तेरी कुदरत In की the name जिंदगी of में काम करे Jesus. यीशु के नाम में God will give you the glory for ताकि it. हम तेरे नाम को जलाल दे Can you सकें lift your hands and let's worship आए Jesus? अपने हाथ आसमान को बुलंद करें और खुदा की शुक्रगुजारी करना Hallelujah to शुरू the कर Lamb of दें God. हालेलुया खुदा का शुक्र अदा करना शुरू कर Glory to दें God. Hallelujah to the Lamb of God. हालेलुया हालेलुया Thank you. chapter 4 from verse Daniel chapter 4, verse 4 through 16. okay Hallelujah to God. hallelujah I we bless you glorify Lord Jesus. glory 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 Amen. You may be seated. amen तशरीफ रखिएगा As we begin our conference this morning, आज सुबह हम अपनी इस कॉन्फ्रेंस का आगाज I know that we will be preaching on different subjects. और हम मुख्तलिफ अनवान पर खुदा के कलाम की मुनादी करेंगे God spoke to me concerning this message और खुदा ने ये पैगाम मुझे आपके लिए दिया है several months ago, कुछ माह पहले and I pray that it would be a blessing to you ministers. और as मेरी it ये has दुआ been to है me. कि ये पैगाम आप जो खुदाम है खिदमत में आपके लिए बाइस से बरकत हो In the book of Daniel, chapter number 4, मेरे साथ निकालिएगा दानियल नबी का सहीफा उसका 4 बाब verse number 4 through 16. और उसकी 4 आयत से 16वीं आयत तक हम देखेंगे दानियल 4 बाब उसकी 4 आयत से 16वीं आयत तक और कोई खादिम प्लीज ऊंची आवाज में अगर पढ़ने में हमारी मदद कर दे दानियल 4 बाब उसकी 4 आयत से 16वीं आयत तक आमीन Amen. I want to preach to you this morning आज सुबह जो मैं कलाम आपके सामने रखना चाहता हूँ a message entitled Stumps. इसका जो अनवान है आपको मालूम है जब कहा गया जाकर कोई छोटा सा हिस्सा छोड़ा जाकर ये स्क्रिप्ट का अनवान भी यही है I want to talk about the stump. और मैं उस छोटे हिस्से को जब काट दिया जाकर जो हिस्सा बच जाकर मैं उस पर कना सा छोटा जो रह जाकर उस पर मुनादी करना चाहता हूँ Does everyone here know what a stump is? आपको मालूम है वो जो छोटा कना रह जाकर है जब काट दिया जाकर इसका मतलब क्या है The way that I'm explaining it. और यही मैं आज सुबह इसको बयान करूंगा Amen. आमीन I want us to go back in our minds about 580 BC मैं आपको 580 बरस पीछे लेके जाना चाहता हूँ and visit the narration of Nebuchadnezzar, और नबूकदनेस्सर के बारे बताना चाहता हूँ the king of Babylon that was in the book of Daniel. और दानियल की किताब में जो बाबल का बादशाह उसके बारे आपको याद दिलाना चाहता It was हूँ a testimony of a heathen king that was known in the whole world. और ऐसे बादशाह की गवाही है जिसको पूरी दुनिया जानती है This particular story took place about 10 years after that Nebuchadnezzar saw the fourth man in the fire. और ये 10 साल के बाद की बात है जब नबूकदनेस्सर बादशाह ने 3 लोगों को आग में फेंका उसने 4 को देखा था 10 years had passed since he had saw that miracle. 10 साल गुजर चुके थे ये मौजज़ा उसको देखे हुए कि जब उसने 4 लोगों को खुला आग की भट्टी में देखा था He was a heathen king, वो उस वक्त भी बादशाह था
But when he saw God move for the 3 Hebrew boys, और जब उसने खुदा की कुदरत को उन 3 नौजवान बच्चों के दरमियान देखा, he brought those 3 Hebrew boys into his palace और वो उन 3 बच्चों को सगर मिस्र के जू को अपने महल में ले गया and gave them important roles और inside the उनको kingdom. एक खास रुतबा उसने बख्श किया खुदा यीशु को देखने के बाद उनके साथ। He saw a true vision of Christ उसने मसीह की हकीकी रोया को देख लिया walking in the fire with those 3 कि Hebrew वो boys. उसको आग की भट्टी में चलता हुआ नजर आया And it changed the mind of the heathen king. और बादशाह होने के बावजूद उसने अपनी सोच को बदल लिया। Do you know what will change the mind of the heathen? आपको मालूम है कि उसने अपनी सोच को क्या बदला, कैसे बदला? A true vision of the miracle working power of God. और कब उसकी सोच बदली? जब उसने खुदा की कुदरत करने वाली काम को अपनी आंखों से देख If लिया। the unbeliever sees a miracle working God, सुनिएगा, अगर गैर ईमानदार भी खुदा की कुदरत को अपनी आंखों से देखेंगे तो they cannot deny, but there's one God, और वो भी इकरार करेंगे कि एक ही खुदा है, one Lord, एक ही खुदा है, one faith, एक ही ईमान है one baptism. और एक ही बपतिस्मा है It's God the Father, और वो जो आसमानी बाप है God the Son Jesus, और यीशु जो खुदावंद है and God the Holy Spirit और of रूह heaven. कुदस जो मददगार है। There's no God like Jehovah. यहोवा जैसा कोई भी माबूद नहीं है। There's people all around you in your community. आपकी कम्युनिटी में बहुत सारे लोग आपके चौगिर्द होते हैं They need to see the miraculous in your life. और जरूरत है कि आपके इर्द गिर्द के लोग भी खुदा की कुदरत को आपकी जिंदगियों में देखें A true vision of the power of God और वो खुदा की कुदरत की को देखें अपनी आंखों से। will change the mind of the और mightiest. जब उस खुदा की कुदरत को आपकी जिंदगियों में देखेंगे उनकी भी सोच बदल जाएगी। Just as sure as people seeing God's power और जैसे लोग खुदा की कुदरत को देखेंगे will make them believe, तो फिर वो खुदा का यकीन भी करेंगे। a lack of seeing the power of God क्योंकि बहुत सारे लोग खुदा की कुदरत को देख नहीं पाते will cause them to forget. और वो भूल जाते हैं They'll walk away from God. और वो खुदा से दूर चले जाते हैं। It is imperative on us as ministers और लेकिन खुदाम होते हुए ये हमारी जिम्मेदारी है to walk in such a way कि मैं और आप इस तरह जिंदगी गुजारें that the miraculous power of God flows in and through ताकि our खुदा lives. की मौजे करने वाली कुदरत मेरी और आपकी जिंदगी से जाहिर हो। Do we still believe that He's a miracle और worker? क्या हमारा ईमान है कि हमारा खुदा मौजे करने वाला Do we खुदा still है? believe He saves? क्या आपका ईमान है कि वो आज भी बचाने की कुदरत रखता है? He delivers वो रिहाई देता है and fills with the baptism of the और Holy वो रूह Ghost. कुदस का बपतिस्मा देता है। If we believe it, let's let people see it flowing through अगर our आपका lives. ईमान है तो फिर इस दुनिया को भी देखना होगा हम जो कुछ दावा करते हैं खुदा के बारे। Amen and amen. आमीन और आमीन। A lack of a move of God आज हमें उस तरह खुदा की जुम्बश नजर नहीं आ रही will cause people to walk in flesh. और इसलिए क्योंकि लोग जिस्म में जिंदगी गुजार रहे हैं। This is what happened with Nebuchadnezzar. और नबूकदनेस्सर के साथ भी यही हुआ। 10 years had passed since he saw the miracle 10 साल पहले उसने मौजा देखा था and he forgot और 10 साल के बाद यही बादशाह उस मौजे को भूल गया that God was God. कि खुदावंद ही खुदा है। It's also imperative that we as Christians और मसीहियों के लिए हमारी जिम्मेदारी है remember that God is God कि हमें याद रखना होगा कि हमारा खुदा आज भी खुदा है। and not us. हम खुदा नहीं है, वो खुदा है। The word of the Lord says in Proverbs 16 and 18, इमसाल किताब उसके 16वें बाब की 18वीं आयत में लिखा है pride goeth before destruction तबाही से पहले घमंड आ जाता है and a haughty spirit before a fall. और गिरने से पहले फहर का रूह आ जाता है। We are also susceptible of becoming prideful. हमारी जिंदगी में भी ये आजमाइश आ सकती है कि हमारे अंदर भी घमंड और गुरूर आ जाए। Let me give you the dirty little secret of hell. मैं आपको जहन्नम के बारे छोटा सा एक झलक दिखाना चाहता The हूँ secret that the devil doesn't want us to know. और इब्लीस नहीं चाहता कि मैं और आप उस भेद को जाने। Not only are there 24 elders in heaven, 4 and 20 elders in heaven, और जो आसमान में बुजुर्ग हैं
not only is heaven filled with angelic beings और आसमान सिर्फ फरिश्तों से ही नहीं भरा हुआ, and saints that are gone on और before, जो मुकद्दसीन ऊपर जा चुके हैं, and every one of them bow before और God. हर एक खुदा के आगे झुककर उसे सजदा करता है। The secret that the devil doesn't want you to know इब्लीस है वो नहीं चाहता कि मैं और आप उस भेद को जाने is that he also bows before God. कि वो भी खुदा के आगे झुकता था, He also bows down before the वो भी Lord. एक वक्त था खुदा को सजदा करता था। In the book of Job, we understand और this. यूब की किताब में हमें ये बात नजर आती है The angels presented themselves before God, कि फरिश्तों ने अपने आप को पेश किया and Satan also presented himself कि before God. इब्लीस भी खुदा के हुजूरी में आया, He had to go before God and give an account. और वो भी खुदा के सामने जाता है और खुदा को बताता है। We're so worried about a devil हम इब्लीस के बारे में बहुत परेशान हैं, that is nothing to God. लेकिन खुदा से परेशान नहीं है, He's defeated. क्योंकि खुदा की निगाह में वो शिकस्त खुर्दा है, He has to bow down before God. उसे भी खुदा के आगे झुकना पड़ता How do है। you know this thing? आप कैसे इन चीजों को जान सकते हैं? The word of the Lord says, खुदा का कलाम हमें बताता है every knee will bow हर एक घुटना झुकेगा and every tongue will और हर confess जुबान इकरार that करेगी He's God. कि यीशु खुदावंद He's है, Lord. वो खुदावंद है। That devil is defeated इब्लीस जो शिकस्त खा चुका है, and he bows वो before भी the खुदा Lord. के आगे झुकता है। Can you say क्या hallelujah? आप कह सकते हैं हालेलुया? Nebuchadnezzar forgot how that God was God. और नबूकदनेस्सर भूल चुका था कि खुदावंद ही खुदा है। He had come to the place where he had become prideful. और एक वक्त आया नबूकदनेस्सर बादशाह के अंदर घमंड समा गया, He began to walk around in his pride और वो अपने घमंड में उसने चलना शुरू कर दिया, and tell everyone, look what I have और done. उसने लोगों को बताया मेरी तरफ देखो कि मैं क्या हूँ, Look what a great kingdom that I और have जरा built. देखो मेरी बादशाही कैसी है, All the world looks to me. और जरा देखो मेरे काम कैसे हैं, देखो, All the world depends upon और me. सब कुछ मेरे ऊपर डिपेंड करता है, मेरे ऊपर इंसार करता है, Everyone else is beneath me. और हर एक मेरे आगे झुकता है। We also can become prideful. बात कर मेरी और आपकी जिंदगी में भी घमंड आ जाता We है, can begin to look at the things around us और जो कुछ हमने तमीर किया होता है हम भी उसको देखना शुरू कर देते हैं, that we have built, जो कुछ हम तमीर करते हैं खिदमत में हम भी फिर उसको देखते हैं। the churches that we have built, और मैंने ये देखा कितनी खूबसूरत बिल्डिंग बनाई है, the people that follow us around. और देखे मेरे पास कितने लोग हैं कलीसिया में, We are the pastor. और मैं इनका पासवान हूँ, They look to us. और वो हमारी तरफ देखते हैं, They depend on us. वो हमारे ऊपर डिपेंड करते हैं, We must provide. और जी मैं उनकी मदद करता हूँ, मैं उनके लिए मुहैया We करता must हूँ, give. मैं उनको देता हूँ। Can I tell you, you are not their source. मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आप किसी का भी जरिया नहीं है, God is their source. खुदा हमारा जरिया है, God is the source. खुदा मुहैया करने वाला है। It's sometimes we can become prideful. हमारी जिंदगी में भी घमंड आ जाता है, We can be told by the devil how great we are. और इब्लीस हमें ये धोखा देकर के सोच तू भी क्या चीज है। Jesus himself even asked the question, यीशु ने इवन खुद ये सवाल पूछा, why do you call me good? तुम मुझे भला क्यों कहते हो कि मैं अच्छा हूँ? There's none good but God. कोई भी अच्छा नहीं है, कोई भी नहीं भला सिवाय खुदा के। Without Jesus Christ, मसीह यीशु के बगैर we are a wretch. हम कुछ भी नहीं हैं। We're sinful without Jesus मसीह Christ. के बगैर तो हम गुनाहगार थे, But with Jesus Christ, लेकिन यीशु मसीह के we साथ, have the power to be called the sons of God. लेकिन यीशु मसीह के वसीला हम उसके फरजान कहलाते हैं। Nebuchadnezzar was the head of gold in Daniel's vision. और उस नबूकदनेस्सर ने रोया में देखा उसको सोना नजर आया, He was the Babylonian king, और वो बाबल का बादशाह था, the great king. बड़ा अजीम बादशाह था, He was there to build all of Babylon. और उसने पूरे बाबल को तमीर किया था। But there's one greater than Nebuchadnezzar. लेकिन वहाँ नबूकदनेस्सर से भी कोई अजीम था, There was one that built greater kingdoms than Babylon. और वहाँ एक ऐसा था जिसने वहाँ एक और
दुनिया की बादशाही को तमीर किया The word था। of the Lord says, खुदा का कलाम हमें in the बताता है beginning was the word, क्योंकि इब्तिदा में कलाम था and the word was with God, और कलाम उसके साथ था and the word was God. और वो खुदा था All things are created और by सब him, कुछ उसके वसीला पैदा and हुआ for him were all और things उसके लिए created. पैदा हुई। He's God in the beginning. वो शुरू ही में से खुदा है, He's God वो today. आज भी खुदा है। And when all the kingdoms of the earth और have fallen, जब सारी बादशाहें खत्म हो he'll जाएंगी still be वो God. फिर भी खुदा ही He's रहेगा, God. वो फिर भी Hallelujah. बादशाह ही रहेगा। Glory. हालेलुया। Nebuchadnezzar had mistreated the people underneath his rule. नबूकदनेस्सर ने अपने दौरे हुकूमत में लोगों के साथ बड़ा बुरा बर्ताव किया He did not take care of them properly. और उसने लोगों का ठीक तरह से ख्याल ना रखा। And God gave him a dream. खुदा ने उसको एक ख्वाब बख्श दिया। In the dream, he saw a huge tree उसने ख्वाब में एक बहुत टंगावर दरख्त देखा that covered the entire earth. जिसने पूरी दुनिया को अपने साए में लपेट रखा था It shaded the entire world. और उसके साया में पूरी दुनिया नजर आ रही थी The leaves and the boughs provided food for the और birds. उसके पत्तों से लोगों को खुराक मुहैया हो गई थी And all the earth came for food and shelter. और under the सारी tree. दुनिया उस ख्वाब में उसके पास खाने के लिए आ गई थी। And then he saw in his dream फिर उसने अपनी इस ख्वाब में देखा that a hewer was called down from heaven कि आसमान से एक चीज उतरी है and was told to cut down the tree, और उसने कहा इस दरख्त को काट डाल break up the boughs of the tree, और दरख्त को की शाखों को भी काट डाल के इसको scatter the काट- branches of the और tree, उसकी ब्रांचों को उसकी शाखों को बखेर दे run the animals away from under और it, जानवरों को वहां से भगा दे cut it all the way down. नीचे तक इस दरख्त को काट डाल। And then, after that tree was cut down, और जब वो दरख्त काट दिया गया Nebuchadnezzar began to ask the magicians, और उसने जादूगरों से नबूकदनेस्सर ने ये पूछा the soothsayers, कि इसका क्या the मतलब है। Chaldeans, तो ये जितने भी जादूगर थे फारगिर थे उसने उनको बुलाकर पूछा, the magicians, जादूगरों से पूछा what does my dream mean? इस ख्वाब को जो मैंने देखा इसका मतलब क्या I है? don't understand this. उन्होंने कहा जी हमें इसका कोई इल्म नहीं है। He called them all to give him the interpretation. उसने जितने भी वहां के लोग के जादूगर फारगी उसने सबको बुलाया लेकिन कोई भी उसकी ताबीर ना बता सका, No one could interpret. कोई भी उसकी ताबीर ना बता So सका। finally he called Daniel. फिर आखिर में उसने दानियल को बुलाया He said, I know that inside of you और उसने rests कहा मैं जानता हूं तेरे अंदर कोई रूह the है presence of Almighty God. और कागरे मुखलिक का रूह तेरे अंदर When है this world has run out of options, और इस दुनिया के पास और कोई चुनाव नहीं है। when nobody has an answer for this world, सुनिएगा इस दुनिया के पास किसी के लिए सवालों का जवाब नहीं है लेकिन कोई है जो उनके सवालों का जवाब दे सकता है। they're going to look for you. वो आपका तलाश कर रहे हैं They're gonna- कि आप उनके सवाल का जवाब दें। They're going to look for the saints of God. वो मुकद्दसीन की तलाश कर रहे हैं। We have the answer. हमारे पास उनके सवालों का जवाब है It's in Jesus और Christ. वो मसीह यस्सु में है। When Daniel got to Nebuchadnezzar's palace, और जब नबूकदनेस्सर के महल में दानियल पहुंचाया गया he told him the dream. और उसको ख्वाब बताया गया And he said Daniel, and he asked Daniel to interpret it. और उसने दानियल को कहा मुझे इसकी ताबीर बता जो मैंने ख्वाब देखा है। Daniel interpreted the dream to Nebuchadnezzar and said this, और दानियल ने जब नबूकदनेस्सर बादशाह के ख्वाब की ताबीर बताना शुरू की Nebuchadnezzar, you are that tree. और उसने कहा सुन नबूकदनेस्सर वो दरख्त जो तूने ख्वाब में देखा वो तू है। You have provided everything for the earth, तूने लोगों को सब कुछ मुहैया किया है but you have done wrong by the people. लेकिन तूने लोगों के साथ दुष्ट भी नहीं किया। And if you will somehow straighten up और अगर तू दुष्ट ना हो and begin to treat people right, और अगर तू लोगों के साथ दुष्ट रवैया अपनाए there might be a lengthening of your tranquility. और लेकिन फिर तेरा जो दौर है वो कम हो सकता है This might not happen to you. लेकिन तेरे साथ तो शायद ना हो। However, if you don't correct this, अगर तू इस काम को जो तूने गलती की इसको दुरुस्त ना करे, if you don't get the pride out of the way, अगर तू घमंड को अपनी जिंदगी से नहीं निकालेगा I'm going to cut you down. तो फिर खुदा तुझे काट डालेगा। I'm going to take you down. मैं तुझे नीचे गिरा दूंगा। We, as men and women of God, are not above being cut down. सुनिएगा, हम जो खागम और खागमा हैं
हमारे साथ भी ऐसा हो सकता है, हमें भी काट डाला जा सकता है। God was running this world before we were born, इससे पहले कि हम पैदा होकर खुदा इस दुनिया को चला रहा था। and He'll be running it after we're dead. जब हम चले भी जाएंगे फिर भी वो दुनिया को चलाता He रहेगा। doesn't need us, उसे हमारी जरूरत नहीं है, He wants us. लेकिन वो हमें चाहता है। We want Him, हमें उसकी जरूरत है, but we need Him. लेकिन हम उसे चाहते क्यों है, लेकिन वो हमारी जरूरत है हकीकत में। I can't live without Him. मैं उसके बगैर जिंदा नहीं रह सकता। Daniel left the room, दानियल वहां से चला गया and Nebuchadnezzar was left with his decision. और उसने नबूकदनेस्सर को छोड़ दिया ये कहकर अब फैसला तूने करना। What will you do? Will you correct yourself? या तो तू अपने आप को दुरुस्त कर ले, Or will you take your chances with God? या तू खुदा को मौका देगा वो जो करना चाहता है वो करे। I can say this of a surety. और मैं बड़ी यकीन कहानी से ये कह सकता हूँ, With the way God sent me this message to preach. खुदा ने जब मुझे ये पैगाम दिया ताकि मैं आप तक पहुंचा दूं, It doesn't matter who we are, इससे कोई परवाह नहीं आप क्या हैं, what country we come from. हम जिस भी मुल्क से क्यों ना आए, The devil is trying to destroy every one of us. इब्लीस हर एक को तबाह करना चाहता है। He's trying to get you to sabotage yourself. खुदा वो चाहता है कि आप अपने आप को खुद ही खत्म कर लें या काट डालें। And if there happen to be pride in any one of us today, और उसका एक तरीका है घमंड हमारे अंदर आ सकता if there है। happens to be pride in our mind and heart that we're हमारे great, दिल में हमारी सोचों में घमंड आ सकता है। God has sent a word this morning to correct yourself. खुदा का कलाम हम सब के लिए है कि हमें अपने आप को देखना होगा, दुरुस्त करना होगा। Humble yourself before the हमें mighty hand खुदा of के God. सामने हलीम और फरोख्त होना होगा। Repent of pride. अगर घमंड है तो हमें तौबा करनी होगी। Humble yourself before हमें God, खुदा के सामने झुकना होगा। and He'll exalt you in due season. और जब आप हम्बल करेंगे, अपने आप को फरोख्त करेंगे, तो वो आपको अपने वक्त पर सरफराज करेगा। If you think you can do it by yourself, अगर आप सोच रहे कि आप अपने तौर से ये कर सकते हैं, God will give you the opportunity to do that. तो फिर खुदा आपको हलीम होने का मौका जरूर बख्शेगा। I don't want to live by myself. मैं अपने तौर से जिंदगी नहीं गुजारना चाहता, I need Jesus. How मुझे about you? यीशु की जरूरत है। Hallelujah. to God. हालेलुया। Nebuchadnezzar went for a full year. He walked for a full year. 4 साल तक वो दूर रहा And he did not make the decision to change his mind. और नबूकदनेस्सर ने फैसला ना किया तौबा करने का, घमंड निकालने का। The Bible says a year later, 1 साल के बाद ही Nebuchadnezzar was walking in his house. नबूकदनेस्सर बादशाह अपने महल में चल रहा था Look at what I've built. और वो देख रहा था, देखो मैंने कैसा कुछ तमीर किया A है। year after God spoke to him, 1 साल पहले खुदा ने नबूकदनेस्सर के साथ कलाम किया था ख्वाब में, he still had pride in his heart. लेकिन 1 साल गुजरने के बावजूद घमंड उसके अंदर था। God sent Daniel to talk to him privately. खुदा ने दानियल को कहा जा जाके पुशीगरी में से बाहर कर इसकी तबीर इसको बता दे, He did not heed the private warning. और उसने उस घमंड के बारे उसको आगाह कर दिया कि बादशाह के दिल में घमंड समाया हुआ है, So God cut him down publicly. और खुदा तुझे फिर अलानिया तौर पे काट डालेगा। I can tell you that God will deal with you privately. सुनिएगा, पहला काम खुदा ये करेगा, वो पुशीगरी में हमारे साथ बात करेगा अगर हमारी जिंदगी में कोई गुनाह या घमंड है। But if you will not heed his private warning, अगर आप हमारे घमंड के बारे में हमें आगाह करेगा कि तेरी जिंदगी में ये चीज है, he will cut you down publicly. और अगर हम इकरार नहीं करेंगे तो वो दुनिया के सामने हमें काट डालेगा। Do you believe this? क्या आपका ईमान है खुदा ऐसा कर सकता है? This is not a message that we're going to shout over, मुझे मालूम है वो कलाम है जिसे किसी हालेलुया नहीं बोलोगे, शोर नहीं पाओगे, at least at the front side of it. स्पेशली जिन लोगों के सामने हो। But if you'll hold on a little while, लेकिन अगर आप इसको थामे रहें, God's going to give us victory. लेकिन फिर खुदा आपको फतह जरूर देगा। Nebuchadnezzar woke up in the morning with pride. नबूकदनेस्सर एक सुबह उठा घमंड के साथ, A year after the warning, जबकि खुदा ने 1 साल पहले उसे आगाह कर दिया था। and instantly he lost his mind. 1 साल के बाद जब वो उठा, एक ही लम्हे में उसने अपने ज़हन को खो दिया। He woke up speaking like a king, एक वक्त था कि वो था कि बादशाह की तरह बोले, and he went to bed sleeping like an ox. और दूसरे लम्हे वो
बिस्तर पर लेकर जानवर की तरह बैल की तरह लेट गया। The Bible says that his fingernails grew out like eagle's claws. आप यकीन करें जरा तसव्वुर करें उसके हाथों के जो नखों के वो अकाब की तरह बढ़ना शुरू हो गए The hair on his back grew out like eagle's feathers. और उसके बाल भी जानवरों की तरह बढ़ना शुरू हो गए He ate grass like an animal. और उसने जानवरों की तरह घास खाना शुरू कर He दिया was unrecognizable. और वो अब पहचाना भी नहीं जा रहा था Men walked by in disbelief. और लोग उसको देखकर वो कहते हम यकीन नहीं कर सकते Is this our king? क्या ये हमारा बादशाह है Is this the great Nebuchadnezzar? ये अजीम बादशाह नबूकदनेस्सर ये वही है I don't recognize हम him. कब इसको पहचान भी नहीं पा रहे A man or a woman of God वो मर्द और खतून जो खुदा का बंदा या बंदी है that is outside of the will of God और जब वो खुदा की मर्जी से बाहर होगा is completely unrecognizable. वो कभी भी लोग उसको पहचान नहीं पाएंगे People don't know who you are. लोग नहीं जानेंगे कि आप कौन हैं They can't recognize you वो आपको पहचान नहीं पाएंगे when you're walking outside the will of God जब for मैं you. और आप खुदा की मर्जी से बाहर निकल जाएंगे When you're walking outside of God's purpose for और you. जब आप खुदा के मकसद से बाहर निकल जाएंगे When you're walking in unrepentance. जब आप तौबा नहीं करेंगे लोग आपको पहचान नहीं If पाएंगे there's hidden sin in your heart, अगर कोई पुशी का गुनाह हमारी जिंदगियों में है if there is pride in your heart, अगर कहीं कोई घमंड हमारे अंदर है people look at you लोग हम मुझे और आपको देखेंगे and say, I don't recognize और them. लोग कहेंगे मैं उसको पहचान नहीं पा रहा They're not the same man or the same woman they ये used to वही be. शख्स वही खतून नहीं है Repent. हमें तौबा करनी होगी Repent. तौबा करें Get it under the blood. यीशु के लहू के नीचे आ जाए Get the hidden sins out of the way पुशी का गुनाह को अपनी जिंदगियों से निकाले and let God raise you up. और ताकि खुदा आपको सरफराज करे Have I come here to accuse you? क्या मैं आपको इल्जाम तराशी करने के लिए आया हूँ Not at all. मैं आप पे ऊपर इल्जाम लगाने के लिए नहीं आया But rather to warn you. मैं बल्कि आपको खबरदार करने के लिए आया हूँ We are almost close to the rapture. क्योंकि मैं और आप पुशी का आमद के बहुत नजदीक हैं Israel and Syria and Lebanon could explode at any moment. आपको मालूम है असीरिया और लेबनान में जो जंग चल गई है कि हम कहाँ गुजर गए हैं किस लम्हों में से गुजर गए हैं Syria 2 weeks ago was a nation under Assad's regime. 2 हफ्ते पहले जो शाम था वो एक हुक्मरान के नीचे था उसके मातहत था कई बरसों से It has completely been dismantled. 2 हफ्तों के अंदर सब कुछ खत्म होगा सफाया हो गया Bombs are falling in Israel. बम गिराना शुरू हो गया शाम के ऊपर There are many on this earth looking for war और बहुत सारे लोग अब ये देख रहे हैं कि एक बड़ी जंग शुरू होने at वाली any है moment. किसी भी लम्हे एक बड़ी जंग I'm शुरू not हो सकती looking for war. मैं जंग की तरफ मेरा ध्यान नहीं है I'm looking for the rapture of the church. मैं जंग की तरफ नहीं देख रहा मैं कि कलीसिया की पुशी की I'm आमद को looking for देख the रहा coming of हूँ God. मैं को यीशु की आमद को देख रहा And you हूँ say आप hallelujah. कह सकते हैं हालेलुया Glory to God. खुदा का जलाल हो Nebuchadnezzar was in the field नबूकदनेस्सर खेत में था and no one could recognize him. और कोई भी उसको पहचान ना पाया It's amazing to me what God said in these passages. मैं हैरान हूं कि जो कुछ खुदा ने इस आयत में रखा है Through Daniel, this interpretation that came to Nebuchadnezzar. दानियल ने जो नबूकदनेस्सर के ख्वाब की जो ताबीर बताई This is what God said to Nebuchadnezzar. ये वो बात की जो खुदा नबूकदनेस्सर बादशाह को कह रहा था Cut down the tree, इस दरख्त को काट डालो scatter the branches, और जो तना छोटा है वो उसको छोड़ दो run the beast away, और जानवरों में इसको धकेल दो put brass and iron दो over the चीजें stump, पीतल और लोहे को रहने दो and allow 7 times और 7 दौर गुजरेंगे to pass over it. 7 दौर गुजरेंगे Nebuchadnezzar, you will be in the field, नबूकदनेस्सर तू मैदान में होगा and the dew will be on your head. और dew Dew. या शबनम के कतरे के ऊपर गिरेंगे And this will last for 7 years. और 7 साल तक तेरे साथ ऐसा ही होगा How long, Nebuchadnezzar, कितने अरसे तक नबूकदनेस्सर will you be in that field? तू कितने साल तक इस मैदान में The रहेगा Bible says, until you know that God is God. जब तक तू ये ना जान जाए खुदावंद ही खुदा है How long will you remain in that pasture?
और आप उस जगह पर कितने बरस रहेंगे until you know that God is जब God. तक आप ना जान जाए खुदावंदी खुदा है। Some years ago, कुछ साल पहले I was in New Orleans, Louisiana, मैं लुजियाना में था। at a hospital to visit a sick person. मैं हॉस्पिटल में किसी की खबर लेने के लिए गया While they were having their surgery, और जब उसका ऑपरेशन चल रहा था we walked down the street for lunch, हम खाने के लिए दोपहर के खाने के लिए चले गए and we came into a glass blowing shop and a clay making shop, और हम एक ऐसी जगह है जहाँ बर्तन बनते थे a pottery shop. और जहाँ बर्तन मिलते थे We walked in to watch the master craftsman make और हम the देख रहे pottery. थे कि वो बर्तन कैसे वो शख्स बनाता है He was taking broken glass and putting it into the और वो fire. टूटे हुए शीशे को लेकर और आग में फेंक देता And then he would blow that glass into beautiful instruments. और फिर उसके बाद वो इस शीशे को खूबसूरत शक्ल बख्श देता Ornate works of glass. और उस शीशे पे वो काम करता We were not allowed to speak to him. और हमें कहा गया कि तुमने कुछ नहीं बोलना But at the end of the process, और जब वो सारे लम्हे से गुजर चुका he turned to my friend and I और वो मेरे और मेरे दोस्त की तरफ मुड़ा and said, "Do you have any questions?" उसने कहा अब आपके पास कोई सवाल है My friend asked him about the glass, तो मेरे दोस्त ने उस शीशे के बारे में पूछा but I was intrigued by the pottery. I was intrigued by the pottery. लेकिन मुझे ऐसे कहा गया जैसे कि मैं बर्तन की तरह हूं Is there anyone here ever seen pottery made? क्या आपने कभी बर्तन बनते हुए देखा है अपनी आंखों से They put it in a furnace, वो उसको आग में डाला जाता है and that furnace was so hot it was burning my skin. और इतनी तपश होती है कि वो हमारी जिल को जला देती है I asked the craftsman how long the clay had to be in the मैंने उसे fire. कहा कि ये बर्तन कितनी देर तक आग में रहेगा He said, "It depends on what we're making. उसने कहा ये डिपेंड करता है कि हम क्या बनाते हैं If we're making everyday cheap pottery, और उसने कहा अगर हमने सस्ते बर्तन बनाने हैं ना it only has to be in a short while, तो उसके लिए बड़ा कम वक्त चाहिए maybe 1200 degrees. उसके लिए 1200 डिग्री की आग हमें देनी पड़ती है But if we're making the highest quality, लेकिन अगर हमने बहुत अच्छे म्यार के बर्तन बनाने हैं it's called stoneware. और तो उसके लिए और जरा आग की तपश की जरूरत होती है It's used differently than regular pottery. और उसको आम बर्तनों से हट के उस पे काम किया जाता है It's used for delicate meals. और उसके लिए खास घाटों का इस्तेमाल किया जाता है It's used to contain liquids as well as dry goods. और उसके लिए लिक्विड इस्तेमाल किया जाता है He said we put it up to 2400 degrees और Fahrenheit. उसके लिए आग को दुगना किया जाता है 2400 तक हमें आग के टेम्परेचर को ले जाना पड़ता And I है asked him the question, how long does it remain in the fire? तो मैंने पूछा फिर उसको आग में कितना अर्सा रहना होगा अच्छे बर्तन बनने के लिए The craftsman said, until it begins to sing to me. और जब तक उसने कहा वो बर्तन जो मैं चाहता हूं वो मुझे नजर आना शुरू हो जाए मुझे कहना शुरू कर दे I was intrigued by that. मुझे मेरे साथ ऐसा किया गया है I didn't know that clay pots sang. मैं जानता हूं वो जो बर्तन बनाने वाला है But the process was that the clay was put on a metal tray. और लेकिन जो वो बर्तन जो बनाता है उसको उस तरह के माहौल में रखा जाता है While it was still wet, और जब वो गीला होता है placed in the fire. उसे आग में गीले बर्तन को रखा जाता है And after hours and hours, कई घंटों के बाद that clay was finally hardened और वो जो कमजोर बर्तन होता है वो मजबूत हो जाता है to the proper place. ताकि उसको उस जगह पर रखा जाए The clay would break free of the metal tray it was sitting और on वो जो गाय की ट्रे होती है उसमें वो बर्तन रखा जाता है and begin to vibrate on that metal और tray. उस मेटल की जो ट्रे होती है उसके ऊपर बर्तन होता है और उसको तपश दी जाती है That vibration caused a hum to come out of the और fire. उस ट्रे के जरिए उस बर्तन को फिर बाहर निकाला जाता है And the craftsman said, "It's ready to come out of the और fire." उस शख्स ने जो बर्तन बना रखा उसने कहा अब ये तैयार हो चुका है अब मैं इसको बाहर निकालूंगा You may ask God, how long do I have to remain in this fire? और आप भी खुदा को ये कह सकते हैं खुदा इस दुख में इस आजमाइश में मैं कब तक तक रहूंगा Until you sing out of that fire. तो आप कहेंगे कि खुदा कहेगा जब तक मैं देख ना लूं कि तू तैयार हो चुका है When कि you नहीं। can worship God in the hardest of your days. सुनिएगा
जब आप मुश्किल वक्त में भी खुदा की सताइश when करेंगे, you can go through the most difficult times with a song, जब आपकी रूह में मुश्किल लम्हे आएंगे, that's when God will bring you out of the fire. सुनिएगा, मुश्किल की आग में खुदा आपको निकाल के लेकर आएगा। Can you say amen? क्या आप कह सकते हैं आमीन? Nebuchadnezzar was left 7 years. 7 साल तक नबूकदनेस्सर बादशाह को गुजरना पड़ा। And then the Lord said, I'm going to return his kingdom to him. तो 7 साल के बाद खुदा ने कहा मैं तेरी बादशाही को फिर से बहाल करूंगा। Even though this is prophesied, जबकि ये नबूवत हो चुकी थी, and God is planning on following through with his cutting down of the tree. जबकि खुदा ने उसको काट भी डाला था, God is merciful. लेकिन उसके बावजूद खुदा रहम करने If वाला है। Nebuchadnezzar would have repented, अगर नबूकदनेस्सर तौबा ना करता, this could have possibly passed away. तो हो सकता है वो गुजर ही जाता। I want to tell you this morning मैं सुबह आपको ये बताना चाहता हूँ, that the judgment of God has a shelf life. खुदा की जो गालत है वो जरूर है। If there is judgment upon our life, अगर खुदा मेरे और आपकी गालत करे, if we repent over it, अगर हम उसके लिए तौबा कर लें, weeping may endure for a night, तो फिर खुदा एक ही रात में हमें बहाल कर देगा। but joy comes in the morning. रात को तो आंसू बहाना पड़े, लेकिन सुबह को हम खुशी मनाएंगे। Is there anyone in this house besides me मेरे अलावा अगर कोई इस जगह पर है, that has been through the darkest of nights? अगर आप मुश्किल लम्हों में से गुजर रहे हैं I've wept tears months after months. और आप कई महीनों से आंसू बहा रहे, तकलीफ में है, दुख में है, परेशानी में है, How about it? Is there anyone besides me? मेरे अलावा कोई है जो दुखों में और मुश्किलातों में से गुजर रहा है? Have you dealt with heartache? क्या आपने कभी देखा कि कितनी सरदर्द होती है Have you dealt with tears that will not stop? और आपकी आंखों से आंसू जारी हैं जो कभी खत्म नहीं हो पा रहे? I'm telling you, God can bring an end to it. लेकिन खुदा आपको ऐसी जगह पर लेकर आएगा, Trust in the Lord. खुदा पे जब आप भरोसा Call करेंगे upon his name. और उसके नाम को पुकारेंगे, There's a promise for तो you. खुदा का वादा आपके लिए है। This is where I wanted to get to this morning. मैं आप सुबह यहाँ इस बात को आपके सामने रखना चाहता हूँ। God cut down the tree, खुदा ने उस दरख्त को काट डाला scattered everything away. और उसको फैला दिया, बिखेर दिया। There was nothing left of that tree. सुनिएगा, उस दरख्त का खात्मा हो चुका था, कुछ भी बाकी नहीं बचा था, Except the stump. सिर्फ वो तना बाकी रह गया था। The prophecy says, नबूवत कलामा में ये बताता है, leave the stump. उसने कहा था कि उस कंगे को छोड़ दो। What good is a stump और उस कंगे की क्या जरूरत थी? क्यों उसको छोड़ा गया? after the tree is cut down and जब gone? दरख्त को काट डाला गया, उस कंगे की अब क्या जरूरत थी? Not only did he leave the stump, ना सिर्फ उस कंगे को छोड़ दिया गया, but the Bible says he put fetters of brass and iron over लिखा it. वहां पीतल और लोहा रखा गया। What is that? इसका क्या मतलब है? What kind of story is this, God? इस कहानी का क्या मतलब है? Why would you cut down the tree that fed the earth आप दरख्त काट डाले और इन 2 चीजों को वहां छोड़ गए? but protect the stump? मालूम है उसकी वजह क्या? कि उस लोहे और पीतल को उसके तना के ऊपर रखने की, ताकि तना की हिफाजत की जाए। As a boy, I grew up in rural Mississippi. मैं एक बहुत देहाती इलाके में मेरी पैदाइश हुई है, सीबी में। Lots of forest and trees all वहां around बड़े us. जंगलात हैं और दरख्त हैं, And one of the things that the timber companies would do, और जो कंपनियां दरख्त काटने वाली, there would be hundreds of acres of timber. और वो एकड़ों के हिसाब से जो टेम्पर काटने दरख्त काटने वाली कंपनियां हैं, They would come in with heavy machinery वो बड़ी मशीन लेकर जंगल में आते हैं and they would cut down thousands of acres at one और time. हजारों एकड़ों को वो दरख्तों को काट डालते हैं कि लम्हा में। And after they cut all the timber, और जब वो उस दरख्त के तनों को काट डालते हैं, they would come in with huge machines और फिर एक और बड़ी मशीन आती है with rakes at the back of them. और उसका एक पंजा सा बना होता है, And they would pull up the stumps. और फिर वो जो तने बाकी रह जाते हैं वो उसको भी उखेड़ देते हैं, And then they would prepare the ground to replant it with और trees. फिर वो जमीन को तैयार करके नए तौर से उस पर उगाया जाए। If they were finished with the tree, अगर उन्होंने दरख्तों को काट डाला है, they would pull up the stump. वो उस तने को भी उखाड़ If they डालेंगे were ready to start over again और दोबारा शुरू करने से पहले with something new,
कुछ नया करना होगा they would pull up the stump. और वो उस कंगे को भी उखेड़ेंगे। But God left the stump of लेकिन Nebuchadnezzar. खुदा ने नबूकदनेस्सर के कंगे को बाकी रहने दिया। We have a certain tree in America. अमेरिका में कुछ खास किस्म के दरख्त हैं It's called a sweet gum tree. और उसको मीठा गम का ट्री कहा जाता है। We can cut it down. हम उसको काट देते हैं, If it gets a little bit of rain, अगर थोड़ी सी भी बारिश हो it'll sprout again. वो फिर से बढ़ना शुरू हो जाता है It comes back and वो back वापिस आ and back. जाता है। In the book of Job, chapter 14, और यूब की किताब उसके 14वें बाब में verse number 7, और उसकी 7वीं आयत the में word of the Lord says, खुदा का कलाम यूं कहता है there is hope of a tree, कि दरख्त के लिए उम्मीद है and it will sprout again, और वो फिर से बढ़ेगा though the root be old और उसकी कंगे फिर से उसकी जड़ों से निकलेंगी and the stalk die. और वो हलाक नहीं होंगे। Through the scent of water, वो उस पानी से फिर से तरक्की करेगा, it will bud again. वो फिर से बढ़ना शुरू होगा। I've come with a word for you this morning. मैं इस कलाम के साथ आज सुबह आपके पास आया हूँ। There might be men and women in this house आज सुबह आप में से कोई भाई या बहन है that have been cut down. आपको काटने की कोशिश की जा चुकी है, You have fallen on your face. आप जमीन पर उनके मुंह गिर चुके You हैं, have wept bitter tears. आप आंसू बहाते हैं। But the promise to Nebuchadnezzar लेकिन खुदा का नबूकदनेस्सर के साथ ये वादा था that he would come back again कि वो वापस आएगा, was that God left the stump. क्योंकि खुदा ने उस कंगे को वापस छोड़ दिया If था। God left the stump in the earth for Nebuchadnezzar, अगर खुदा नबूकदनेस्सर के कंगे को बाकी छोड़ सकता है it was a promise that he was going to bring it और back उसका again. वादा था कि मैं फिर तुझे बहाल करूंगा। You might have been cut down, हो सकता है आपको भी काटा जा चुका है, but God left the stump in the लेकिन ground. खुदा ने आपके कंगे को बाकी छोड़ रखा You है। might have fallen on your face, आप जमीन पर उनके मुंह गिर चुके हैं, but God did not pull up the stump. लेकिन खुदा ने अभी आपका कंगा नहीं उखाड़ा, वो आपको उठा खड़ा करेगा। Hallelujah to God. हालेलुया। There are two things about that stump that I want to talk to you मैं briefly. दो चीजें जो इस कंगे के बारे में आपको बताना चाहता हूँ God put brass and iron कि वहां धात और लोहा था, over पीतल और that stump. लोहा उस कंगे के ऊपर रखा गया। In the Bible, बाइबल मुकद्दस में brass represents judgment. और जो पीतल है वो खुदा की अदालत को जाहिर करता It है, always speaks of judgment. वे हमेशा खुदा की अदालत को जाहिर करता The है। heavens are brass. आप आसमान को जरा देखें, That's God's judgment. ये खुदा की अदालत है। But iron, लेकिन जो लोहा है, it also represents something. लोहा भी किसी चीज की अलामत है। It represents protection. लोहा यहाँ तहफ़्फ़ुज़ मुहैया करता हमें नजर आएगा। When Joseph was in Egypt for 13 years, यूसुफ 13 साल असीरी में रहा he went into the pit, और उसको गड्ढे में फेंका गया into Potiphar's house, और फिर उसको फोड़ के घर ले जाया गया, into the prison. फिर उसको कैद में भेजा गया। The Bible says बाइबल ये बताती है when he was in Egypt, जब वो मिस्र में था, God put iron in his soul. लेकिन उसकी रूह में लोहा चुबोया गया। And whenever we speak of iron, जब भी हम लोहे की बात करेंगे, in America, when a man is arrested जब अमेरिका में किसी शख्स को पकड़ा जाता है, by the police, जब पुलिस उसको पकड़ लेती है the term for that is he's placed in irons. और उसको उस लोहे की जंजीरों में जकड़ा जाता है, The word, official term for it, और उसके लिए जो सलाह इस्तेमाल की जाती है is protective custody. और उसको उस कैद में महफूज किया जाता है। If a man is arrested by the police, जब पुलिस किसी को पकड़ती है, not only is he in their custody, वो सिर्फ उनके कैद में ही नहीं है, he's in their protective custody. बल्कि वो उस कैद में जिसको में वो उसको महफूज भी रखेंगे। Even though he's going to jail, अगर चाहे वो कैद में ही जा रहा है, nobody else is going to harm him. लेकिन कोई उसको नुकसान नहीं पहुंचा सकता। If God has put judgment on your अगर life, खुदा आपकी अदालत भी करेगा, he's also put protection लेकिन वो over आपकी you. हिफाजत भी करेगा। Hallelujah. to God. हालेलुया। Thou shalt not die but ताकि live कोई भी आपको हलाक ना कर सके, and declare the works of the Lord. ताकि खुदा काम कर सके। I'm not going down in death. मैं मरूंगा नहीं, I'm protected. मैं महफूज किया जाऊंगा। 1 Peter 3 says, पहला पत्रस 3 भाग में लिखा है, I'm kept by the power of God. मुझे खुदा महफूज रखेगा, I'm held in his hand. मैं उसके हाथ में महफूज रहूंगा। He's protected
protecting me. वो मुझे महफूज रखेगा, No weapon formed against कोई you हथियार मेरे खिलाफ इस्तेमाल नहीं होगा, shall prosper. मेरे खिलाफ कोई हथियार इस्तेमाल नहीं In होगा, Jesus' name. यीशु के नाम में। Hallelujah to God. हालेलुया। If you're in His judgment, अगर आप भी किसी गुनाह या गलती की वजह से खुदा की अदालत में आ चुके you're हैं, also under His protection. तो फिर याद रखिएगा आप न सिर्फ अदालत में हैं बल्कि आप खुदा की तहफ़्फ़ुज़ में भी हैं। Stand with me in this house. मेरे साथ खड़े हो जाइएगा। Years ago, a minister called me late one night. एक रात कुछ लम्हा से पहले किसी खादम ने मुझे रात के वक्त फोन किया And he was weeping on the phone. और वो फोन पर आंसू बहा रहा था And I asked him what was wrong. और मैंने पूछा क्या मसला क्या है। He said, for the last 10 months, I've been in the most excruciating of और circumstances. उसने कहा पिछले 10 माह से मैं ऐसे हालात में से गुजर रहा हूं मैं आपको बता भी नहीं सकता। He said, it's been the worst of my life. और ये मेरी जिंदगी से सबसे बुरे वक्त ये गुजरा है। I've prayed morning, noon, and night मैंने सुबह दोपहर शाम मैंने तीन वक्त दुआ की है, for God to correct this injustice. खुदा मेरी दुरुस्ती कर, मेरे साथ मेरी मदद कर। It's been the worst time of my life. और उसने कहा मेरी जिंदगी का ये बदतरीन लम्हा है, But God did not listen to me. लेकिन खुदा ने मेरी कोई नहीं सुनी। He left me in judgment. उसने मेरे ऊपर अदालत मुकर्रर की है। After 10 months, 10 माह के बाद he said, this morning, Brother Brian, उसने कहा ब्रदर ब्रायन आज सुबह God turned it around. खुदा मेरी तरफ मुड़ा है। I went to bed in turmoil last night. मैं कल रात बिस्तर पे जब गुजरा मैं बड़ा बेचैन था And I woke up this morning and everything was fixed. और जब मैं सुबह वक्त उठा सब कुछ दुरुस्त हो चुका था। This was midnight. ये रात का वक्त था। And I asked him, why did you wait all day long to call me at midnight? तो मैंने कहा खुदा तूने मुझे इतनी रात को क्यों बुलाया है। He began to weep uncontrollably. और उसने रोना शुरू कर दिया, कंट्रोल भी नहीं कर पा रहा था। He said, I asked the Lord, उसने कहा मैंने खुदा से पूछा why did you wait so long to correct this? कहने लगा खुदा तूने इतना टाइम क्यों ले लिया इस मामले को दुरुस्त करने में। Why did you wait 10 months to fix this problem? क्यों 10 माह तूने इस मसले को दुरुस्त करने में लगा दिए हैं। Why did you allow me to suffer so long? क्यों तूने मुझे इतने माह का दुख उठाने दिया है। He said, the Lord spoke to me और उसने कहा खुदा ने मुझे ये कहा। and said, because I've enjoyed your company. उसने कहा क्योंकि मैं तेरी कंपनी को खुदा ने कहा मैं लुत्फ उठा रहा था। आप समझाइए या मैं दोबारा एक्सप्लेन करूं। वो सोच रहा था कि मैं दुख उठा रहा हूं, खुदा ने कहा मैं तेरी कंपनी को एंजॉय कर रहा था। कि जो हालात चंगे हो कोई भी नहीं दुआ करेगा। There are times वक्त आता है when God allows us to go through the most excruciating time of our life. खुदा में बुरे तरीन हालात में जाने देगा। Some of it is to extract the pride from क्या us. कि आपका घमंड आपको नजर आए। But when we are tried, लेकिन जब हम निकलेंगे उन दुखों में से we shall come forth as pure gold. हम सोने की तरह खालिस होके निकलेंगे। When you go through the darkest of nights, जब आप गहरी तारीकी में से गुजरे God is moving for you. खुदा आपके लिए जुम्बश में आएगा। There was a man that bought a bird. एक शख्स ने एक परिंदे को उधार ले लिया। He spent day and night वो दिन रात उसका ख्याल रखता trying to teach that bird to sing. और उसने उस परिंदे को गाना बोलने की कोशिश की ताकि वो गा सके। He would sit for hours and whistle to the bird. और वो कई घंटे उस परिंदे के आगे गाता बजाता। After months of not getting anywhere with the bird, लेकिन कई माह गुजरने के बावजूद वो परिंदा सीख ना पाया गाना। he took the bird back to the store. वो उस परिंदे को वापस उसको स्टोर पे ले गया। He told the owner of the store, this bird will not sing. और उसने कहा भैया अपना कोटा फल कोई नहीं गाना गुना। I paid lots of money for मैंने it. इसके लिए बड़ी रकम अदा की है। The owner said, take the bird home. उस मालिक ने कहा इस बर्ड को इस परिंदे को घर वापस ले जा।
and cover the cage with a very thick blanket. और जो तूने पिंजरा रखे उसके ऊपर एक बड़ा गहरा मोटा सा कंबल उसके ऊपर डाल के, Make it completely dark in the bird cage. और उसके जो उसका जो पिंजरा है उसमें गहरी तारीकी होनी चाहिए. And then sing your song to the bird. और फिर उसने कहा तू गाना शुरू कर दे. The man took the bird home. उस शख्स ने उस परिंदे को अपने साथ लेके घर चला गया. He covered the cage. और उसने उसके जंगले को बंद कर दिया, उसके ऊपर ब्लैंकेट डाल दिया. Completely dark. और गहरी तारीकी हो गई. And began to sing his song. और उसने अपना गीत गाना शुरू कर दिया. After several hours, कुछ घंटों के बाद he heard the little bird उसने परिंदे की आवाज सुनी. begin to sing back to him again. और जो वो मालिक गा रहा था उस परिंदे ने वही गाना शुरू कर दिया. There are some songs आप में से कई ऐसी रूहें हैं that you can only learn in the darkness. कि आप सिर्फ तारीकी में सीख सकते हैं. बुरे वक्त में सीख सकते, अच्छे वक्त में नहीं वो सीख सकते हैं. There are only some things that you can get from God सिर्फ खुदा से आप गहरी तारीकी में हासिल कर सकते हैं, मुश्किल लम्हे में. in the hardest situation of your जब आप life. दुख में हो, ज़ियक में हो, वही वो वक्त है जो खुदा आपको सिखाना चाहता है. God wants to give you His song. खुदा अपना गीत आपके मुंह में डाल देगा. Hallelujah. हालेलुया. I want you to begin to lift your hands right मैं now. चाहता हूं अपने हाथ आसमान को बुलंद कर ले. Begin to tell God how much you love Him. बताएं खुदा को आप खुदा से कितनी मोहब्बत करते हैं. Talk to Him out loud. ऊंची आवाज में खुदा से बात करना शुरू कर. Tell Him, God, if you have to cut me down, उसे कहे खुदा अगर मैं काट डाला गया हूं, if you have to remove all the good things from my life, अगर मेरी जिंदगी से सारी अच्छी चीजें जा चुकी हैं, I'm willing. मैं तैयार हूं. Just let me come out of this dark night खुदा मुझे इस तारीकी की रात से निकाल. singing the songs of God. और खुदा अपना गीत मुझे बख्श दे. Father, in the name of Jesus, I love आसमानी you, Lord. बाप मैं तुझसे प्यार करता हूं. Hallelujah. आइए अपना मुंह खोले और दुआ करना शुरू कर दे. शायद आप ये सोच रहे हो कि आप तारीकी में क्यों हैं. शायद खुदा ने आपको उस तारीकी में रखा है कि वो आपको और मुझे कुछ सिखाना चाहता है. हो सकता है आपको कुछ नजर तो नहीं आ रहा, लेकिन आप जरा गौर कीजिएगा, कोई कुछ आपको कह रहा है. और मैं और आप उस तारीकी में इसको सुन सकते हैं. शायद वो मुझे और आपको नजर तो ना आए, लेकिन आप उसको सुन सकते हैं. Thank you, Jesus. हो सकता है दुनिया की नजर में आप खत्म हो चुके हैं, लेकिन खुदा फिर से आपको बुलाने की कुकर रखता है. वो आपको खाने की कुकर रखता है. Praise God. Hallelujah. आइए आपके हाथ आसमान को बुलंद करें Praise name और Jesus. उसको पुकारना शुरू करेंगे. Praise name Jesus. अब इस ये कह रहा तू खत्म हो चुका है, तेरी खिदमत खत्म हो चुकी है, वो रोया वो बोझ खत्म हो चुका है, लेकिन खुदा सब कुछ बहाल करने की कुकर रखता है. क्या आप मुझे आवाज में एक लम्हा के लिए दुआ कर सकेंगे, शुक्रगुजारी कर सकेंगे? ये खुदा उठाने की कुकर रखता है, खुदा बहाल करने की कुकर रखता है, खुदा निकालने की कुकर रखता है, खुदा आपके मौसम को बदल देगा. सुनिएगा, क्या कोई भाई या बहन ऐसा है जिसको ये प्लीज कह रखा, नंबर 1 यू आर नॉट मोर, तू खत्म हो चुका है, क्योंकि खिदमत In Jesus' name. वैसी नहीं है. तो आप नहीं उसका खुदा का काम कर सकता. आप खुदा को पुलिस को ये कह सकते हैं, मैं नहीं कर सकता, लेकिन जो मुझ में है वो सब कुछ कर सकता है. नंबर 2 आए दुआ करें और खुदा को कहे, खुदा अगर कहीं भी घमंड मेरे अंदर आ गया है, शायद मैं तो नहीं देख पा रहा, लेकिन तू देखता है. मेरी सोचों में, मेरे ख्यालों में, मेरे रवैये में कहीं भी घमंड आ गया है, मुझ पर जाहिर कर. Can I tell you church? Listen me. सुनिएगा,
बास का घमंड मुझे और आपको नजर नहीं आ रहा होता, लेकिन लोगों को नजर आ रहा होता है। हेलो, आर यू हियर? कैन आई टेल यू? मैं पिछले दिनों एक चर्च में कलाम सुनाने के लिए गया, और मैं जब उस चर्च में कलाम सुनाने के लिए गया और उस चर्च का पास्टर जब मेरे साथ स्टेज पर बैठा का, खुदा ने कहा इसको को अपने बैठने का जो स्टाइल है उसको चेंज करे। मैं कहा खुदा क्यों? खुदा का इसको नहीं पता कि किसके बैठने में प्राइड है। नो लॉर्ड, हाउ इट्स पॉसिबल? मैं कहा खुदा हो सका है कि अगर मैं इसको ये कहूँ को ये बुरा मना जाए। खुदा का टॉक टू हिम। मैं कहा खुदा आई एम सॉरी, मुझे माफ कर, क्या बेहतर नहीं है तू इसको ये बता दे, हेल्प मी। सो मैं प्रीच करके वापस आ गया। कैन यू बिलीव द नेक्स्ट डे ही कॉल्ड मी? आई एम टॉकिंग वन ऑफ द प्रीचर आई प्रीच एंड द लॉर्ड स्पोक टू मी while I was in his church because the way sick the Lord spoke, he's a pride man, he has no idea, tell him. He was sitting on the stage. Second day he called me, उसने मुझे कॉल की, उसने कहा भाई मैंने किसी को नहीं बताया, मैं सिर्फ आपको बताना चाहता हूँ। मैं कहा क्या? उसने कहा मैं दुआ करने के लिए जब चर्च गया, खुदा का जब तू स्टेज पर आए तेरे बैठने का स्टाइल ठीक नहीं है, मुझे उसमें घमंड नजर आता है। Can you believe? We have to be careful, church. There is a pride, even we can't see, but the people see and God see. Why not we all, Lord God? Lord, if there is any pride, show me, so I can repent. मुझे मालूम है कि हम खादमों के कितना बास का प्राइड को क्या हमें नजर नहीं आ रहा होगा हमारी गुफ्तगू से, हेलो, हमारा तजर्बा, हमारी मिनिस्ट्री, हमारी बिल्डिंग्स में गॉड हेल्प अस। आए अपनी आंखें बंद करें और के खुदा शो में अगर कहीं भी कोई प्राइड है, घमंड है, गुरूर है, मैं कबार नहीं होना चाहता, मुझे माफ कर। यस, अगर कोई आगे आना चाहता है कि हम आपके लिए दुआ करें तो आप आगे आ सकते हैं। कोई एनीवन शर्माने की जरूरत नहीं है, कोई भी आगे आ सकता है। अगर आपको खुदा का रूह कायल करे, यू कैन कम। और सुनिएगा, आगे आना हलीमी और फरोख्त नहीं है, और वो सिर्फ फरोख्तों को तौफीक बख्शता है। मालूम है, सुनिएगा, मेरी जिंदगी में एक कमजोरी है, मैं कहा खुदा इसको क्यों नहीं निकालता? खुदा का अगर निकाल लिया किरण का घमंड आ जाएगा, मैंने खुद इस कमजोरी को रखा। Anyone, come forward. Yes, Baraki. खुदा का रूह मुझे ये कह रहा है, आप में से कोई है जो उस प्राइड में अपनी बीवी को मिसट्रीट कर रहा है। रिपेंट कीजिएगा कि आप अपनी बीवी के साथ आपका रवैया सलूक कैसा है। यस, गो अहेड, गो अहेड। मुश्किल समय में तू ही दिलासा, साथ रहेगा तू सदा। मुश्किल समय में तू ही दिलासा, साथ रहेगा तू सदा। हमारी भलाई तेरी सदा रहेगी मुझे पे, तुझ पर ईमान की कुदरत देखूंगा मैं उम्र भर। मैं
आगे नहीं बुलाना चाह था, लेकिन रूल कुदस ने मुझे कहा अगर आप आगे आएंगे इकरार करेंगे तो खुदा आपको सरफराज करेगा। हो सकता है आप गिर चुके हैं लेकिन खुदा उठाने की कोई डर रखता है। इवन लोग और आप सोच रहे आप नहीं उठेंगे लेकिन खुदा आपको उठाने की कोई डर रखता है। आए उसे के खुदा मैं इकरार कर रहा हूं, मुझे उठा, मुझे बहाल कर, मुझे अपने लिए इस्तेमाल कर। मैं कमजोर हूं लेकिन तू जोरावर है। Praise Jesus. Glory be to God. मेहरबान खुदा, यकीनन तू भला है और तेरी शफकत जो है जिंदगी से बढ़कर है। हम तेरे शुक्र अदा करते हैं खुदावंद तेरे जिंदगी बख्श कलाम के लिए खुदावंद, जो बहाली का काम करता है, जो बंधनों से आजाद करता है। हम तेरे शुक्र अदा करते हैं कि खुदावंद तूने अपने कलाम को नाजिल किया और हमें शिफा बख्शी है, हमें बहाली दी है खुदावंद। तूने हमारी कमी, हमारी कमजोरियों को जाहिर किया है। हम खुदावंद तेरे शुक्र अदा करते हैं कि खुदावंद तू बर वक्त कलाम करता है और मैं तकवीत बख्शता है। मैं खुदावंद तेरे जुर मिन्नत करता हूँ कि हम जितने लोग यहाँ पे मौजूद हैं, ये कलाम का बीज जो बोया गया है ये 100 का 100 गुना फल लाए। मेरा ईमान है कि जब ऐसे आए हैं हम वैसे वापस नहीं जाएंगे। तेरे कलाम की कुदरत ने तब्दीली का काम किया है। मैं खुदा मिन्नत करता हूँ कि हमें अपने जोर में बढ़ने का फजल दे खुदा। इन कलाम की बातों को हम इग्नोर ना करें कले, बल्कि खुदा तुझ खुदाए वाहिद और कामिल करने वाले यीशु को अब तकते रहे। खुदा हर एक जिंदगी जो यहाँ पे मौजूद है तू बरकत दे, बरकत दे, और खुदा हम बहुत से लोगों के लिए बायस बरकत बन सके। तेरे खातमों के लिए जिनके वसीला से तूने कलाम किया है, तेरी बरकत चाहते हैं। अपना जलाल, अपनी कुदरत को खुदा तो जाहिर कर, और वे सब कुछ के वसीले से तेरे जलाल को देखना चाहते हैं। यीशु के नाम से आमीन।